नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और सुबह का टाइम है और मैं हूँ किचन में। तो एक ही डायलॉग सुनते सुनते शायद आप भी बोर हो जाएं कि वही सुबह का टाइम, वही किचन, वही खाना। लेकिन क्या करें, हम औरतों की लाइफ ही ऐसी होती है भाई, जिनके दिन की शुरुआत ही किचन से होती है और ख़त्म भी किचन से ही होती है। तो जितनी भी हाउसवाइफ हैं या जितनी भी वर्किंग वूमेन हैं, उन सब का भी रूटीन यही होता है कि जाकर सुबह किचन में लगना होता है और रात को किचन से ही दिन ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने ना पतिदेव के लिए ब्लैक टी बनाकर दे दी है, क्योंकि वो उठ तो गए हैं। तो मैं अभी नींबू डालकर दे रही हूँ। मैं ना नींबू ना जैसे ब्लैक टी जब बन जाती है ना उसके बाद डालती हूँ, खोलती मैं मतलब नहीं डालती, खोलाती नहीं हूँ नींबू को। तो अभी मैं देकर आऊँगी हस्बैंड को। और बच्चे उठ गए थे तो वो अपना पेस्ट वगैरह करे आए हैं, तो उनको मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। एक्चुअली आज क्या हुआ था कि सुबह सुबह के टाइम में हो रही थी बारिश, तो फिर हस्बैंड ने मना कर दिया था, बोले कि आज ऐसा कर बच्चों को भेज मत और घर पर ही पढ़ा ले। तो इसलिए आज मैंने बच्चों को भेजा नहीं और घर पर ही मैंने मतलब सुबह ही सुबह उनको बच्चों को पढ़ने बिठा दिया था। और दूध वगैरह ये मैंने उनको बाद में दिया था, क्योंकि उन्होंने पेस्ट वगैरह किया नहीं था। वो सुबह उठा तो मैंने उनको स्कूल के ही टाइम पे दिया था। मैंने कहा तुम लोग उठ जाओ, स्कूल जाना है। बट हस्बैंड ने मना किया तो फिर वो लोग गए नहीं, मतलब तैयार नहीं हुए। फिर मैंने कहा ऐसा करो तो फिर तुम पढ़ने बैठ जाओ। फिर सुबह सुबह मैंने पढ़ानी बिठा दिया था। फिर ये ना सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है तो अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इनको दूध बाद में दिया था। और मैंने इन लोगों को ना किचन के सामने वाले कमरे में ही बिठा लिया था, जिससे क्या है ना कि मैं अपना किचन में काम भी करती रहूँगी और इन लोगों पर मेरी एक नज़र भी रहेगी कि कैसे क्या कर रहे हैं। तो अपना मतलब जो मैंने इनको वर्क दिया था वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद फिर इन लोगों को मैंने दूध दे दिया। और आज मैंने खाने में बनाई थी तोरई की सब्ज़ी, जो रात पतिदेव लेकर आए थे तोरई, तो मैंने वो सुबह बनाई थी, काट के छील दी के बनाई थी। और उसके बाद फिर मैंने गर्म गर्म रोटी सेक दी थी। तो इस समय तक हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पर। तो और बच्चे अभी नहाए नहीं हैं, क्योंकि अभी वो लोग पढ़ ही रहे थे। तो मैं अब इधर ले आई थी और जैसे वो खाना खा रहे थे तो फिर बोले कि ऐसा कर, ये अभी जो जैसे लैट्रिन के लिए ड्रम फंसाए गए हैं ना, तो उसमें नीचे मतलब खुदाई हुई थी, तो उसमें नीचे मिट्टी निकली है, पीली मिट्टी। तो बोले कि ऐसा कर, ऐसा अगर तुझे मिट्टी चाहिए गमले के लिए तो इसमें से भर ले और किसी में भर के रख ले। तो फिर मुझे भी उनका ये आइडिया सही लगा। मैं चलो घर में है मिट्टी, क्योंकि मैं पता थोड़ी मिट्टी तो मैं लेकर आई थी वहाँ से, सामने जो मैं बताई थी कि वहाँ दीदी के यहाँ से। तो फिर अभी अपने घर पर ही निकल रही है। तो ये बोले कि ऐसा करे एक बोरी में भर के रख ले। तो मैं बस वही कर रही थी, मतलब वो बोरी में ना एक छेद हो रहा था। मैंने कहा ये सारे में फैलेगी, तो मैंने सोचा पहले इसको सिल लूँ, क्योंकि बोरी क्या है ना ये बड़ी है और वैसे बस एक ऊपर छेद हो रहा था। तो इसलिए मैंने कहा इसको सिल ही दूँ तो काम में भी आ जाएगी। वैसे तो खैर मेरे किसी काम में आनी नहीं है, ये आटी वाटी के काम में तो लेनी नहीं है मुझे। तो अभी मैं इसमें ना ये मिट्टी भर के रख दूँगी। और इसमें ना क्या हुआ कि पहले ना बल्ब की फैक्ट्री थी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। तो मेरी शादी से पहले थी, बस मैंने सुना है। तो उसके छोटे छोटे बल्ब पड़े हैं, तो पता नहीं कैसे और इस मिट्टी में वो बल्ब आ गए। और मैं जब मिट्टी भर रही थी ना, तो मैंने ना चप्पल नहीं पहने रखी थी, तो पता है मेरे पैर में लग गया था वो कांच, मतलब वो बल्ब जो था। पता नहीं मैंने पैर रखा तो वो मेरे ही पैर से दब के और मेरे ही पैर में लग गया था, फंस गया वो। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला कांच, और एक नहीं उसमें कई कांच बल्ब निकले थे। फिर इसमें कांच वाले छोटे छोटे पहले जैसे जो पुराने लोग होंगे उन्होंने देखे होंगे, पहले जो वो झल्लर चलती थी ना, मोटे छोटे छोटे बल्ब वाली, वो वाले बल्ब थे। तो वो लगा मेरे पैर में, तो बड़ी यार खून निकले आए थे। तो जी अभी मैं आई हूँ कपड़े धुलकर बाहर से, और बादल हो रहे हैं आज, लेकिन धूप नहीं निकली है। मतलब धूप ही है कि आ जाती है फिर चली जाती है, धूप छाँव वाली है। तो मैंने कपड़े फिर बाहर यहीं डाल दिए, नीचे ऊपर नहीं गया मैं डालने के लिए। पतिदेव के कपड़े थे और ये बच्चे बाद में नहाए थे तो इनके कपड़े थे, और मैंने अपने तो सुबह ही धुल लिए थे। तो बस ये थे इतने कपड़े। चलो भाई आज तो हमारा अभियांग सो गया।
भाई उठ जाओ। लेकिन ना अब शाम हो गई है और हमारे यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बारिश वैसे 1 बजे से शुरू हो गई थी। लाला उठा बेटा। और फिर ये है कि धीरे 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 झमझम झमझम हो रही है। यानी एक बार बरस आके छुट्टी करें। चलो उठो जल्दी उठो, मैं दूध बना के लाती हूँ दूध लाला के लिए। और मैंने कपड़े फिर यहाँ डाले, क्या करें डालने पड़ते हैं पंखे में सूखते भी जाते हैं। चलो उठ बेटा, चलो चलो उठो जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। अच्छा देख लो अभी मैं तुम्हें उठा के गई थी ना, और अभी भी तुम लेटे हुए है ना, अभी भी उठे नहीं हो। कुछ क्या कर रहा है, नीचे कर। और उठ जा बेटा, पैर नीचे कर में लग जाएगी। और आज इन दोनों की दावत आई है, क्योंकि आज है एक बर्थडे पार्टी। अब बच्चों के बड़े मजे आ जाते हैं, बर्थडे पार्टी में दावत मिल जाती है इन लोगों को, है ना। मिलता है नहीं मैं नहीं खाती, तुम लोग ही खाओ। और उठ जा, तुझे जाना है बर्थडे पार्टी में। इसको नहीं आना, अभी उठ है नहीं रहा, ये नहीं आएगा अम्मा। और आज हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, मतलब हो रही है। ये बारिश ना तो एकदम बरसती और टपर टपर होती है, तो उसकी वजह से काम और बिगाड़ती है ये। चलो तो मैं सोच रही हूँ कि सब्जी रखी है तो हमारा उसी से काम चल जाए। देखते हैं, अभी हस्बैंड आते हैं, उनसे पूछेंगे हम कैसे क्या करना है। भाई उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो पहले उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या बनाना है। वैसे तो आलू उबले हुए रखे हैं और सब्जी बनी हुई रखी है। अगर नहीं खाएंगे तो फिर मैं आलू की सब्जी बना दूंगी, जो वो बनाते हैं ना दम आलू टाइप से, वो वाली। सोच तो वही रही थी मैं भी बनाने की, लाओ दम आलू बना दूं। आलू उबले हुए रखे हैं, लेकिन अब इनकी बर्थडे पार्टी आ गई, इनका खाना आ गया है कि शाम को खाना है। तो फिर मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा अब क्या बनाऊं। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अभी पहले पतिदेव को अब आ जाने दो, उनसे ही पूछते हैं क्या खाना है उनको। खाना उन्हें है तो पूछेंगे भी हम उनके। तुम उठो पहले, चलो उठो, तुम हर समय और सोना। और तुम पढ़ लो, चलो थोड़ी देर, फिर तो उधम मचाना ही है बर्थडे पार्टी में, है ना। उठो। तो भाई इन दोनों को दे दिया मैंने दूध, और मैं बनाकर लाई अपने लिए चाय। ये है चाय 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 चाय। मौसम ठंडा हो गया, मैंने कहा चाय बना लो और बैठ कर चाय का आनंद लेते हैं। पतिदेव आते होंगे, वो तो पीते नहीं है, मैं ही ले लूँ आनंद। देख तूने उसके कब कुछ ऐसे स्टंट कर रहा था, उसके मार दी। देख ले अभी ना रहने दे, अभी ऐसे स्टंट करता रहता है, फिर उसके लगती है तो वो फिर मारता है। अभी वो नींद से पूरी तरह से उठा भी नहीं है अभी। कुछ ऐसे मत किया करो। तो दिख रहा है कि कोई लेट आए तो स्टंट करना जरूरी है। अभी मान जाओ, कहाँ लगी, ऐसे नहीं मारते भाई है। फिर कहाँ लगी, हाथ पे भी लग गई। हाँ देख लाल पड़ गया, देख कुछ हाथ, देख रहा उसके हाथ लाल पड़ गए। तुमने क्या मारा है उसको, दिखा अरे बच्चा मैं पार कर लूं और करूं नहीं ना करूं। अच्छा पार चाहिए। चलो सॉरी बोल दे भाई को सॉरी कह रहा, अब नहीं करूंगा मैं स्टैंड। सॉरी बोल रहा है भैया, यूँ कह रहा मैं अब नहीं करूंगा ऐसे स्टंट है। चुप। कान पकड़ के बोल दे भाई, ठीक है। अब कान पकड़ के बोल दिया, ठीक। अब नहीं, अब मारो नहीं, अब तो देखो बड़ा भाई है फिर भी तुमको सॉरी बोल रहा है। अब कान पकड़ के बोल दिया सॉरी, अब तो भाई ने ना, हाँ छोटा है भाई। मैंने पतिदेव को खाना बनाकर खिला दिया और बच्चे चले गए अपने बर्थडे में। तो अब पतिदेव कह रहे हैं कि मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, मतलब कुछ और बना दे। मैंने कहा क्या बना दूँ, कि कुछ और बना दे। मैंने आलू उबले रखे हैं, मिला सैंडविच बना दूँ, कि हाँ वही बना दे। काम बढ़ाते हैं काम। चलो ठीक है, अब सैंडविच बना दे रहे हैं। तो देखो यूँ करे क्या, फिर मैं पता नहीं कुछ लेने गए हैं मार्केट से अपना। यूँ करे रात में अपना कुछ काम देख लूँगा, वही वहाँ का काम जो चल रहा है उसका देखेंगे, कुछ करेंगे तोड़ फोड़ कहीं की। कुछ लेने गए कैप वगैरह, कैप ले आऊँ टंकी का, देखते हैं क्या लाते हैं।
और कहते तब तक तू बना के तैयार रख, मैं भी लेकर आता हूँ। चलो ठीक है यार, तैयारी कर लूँ मैं। सो फ्रेंड्स, फ्रिज में मेरे आलू उबले हुए रखे थे तो मैं वो निकाल रही थी और ब्रेड निकाल ली। और पतिदेव ने स्पेशली बोला था कि प्याज डाल के बनाना, तो फिर मैं प्याज भी कट कर लूँगी। तो जब तक कि मार्केट से आएंगे तब तक क्या है ना कि मैं तैयारी कर लूँगी। और फिर जब मैंने तैयारी की तो आके बोले कि बिट्टू भी आ रहा है और तभी सेकना जब वो आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो देखो सेकने से मतलब है, चाहे अभी बस सिकवा लो चाहे तभी। तो क्या है ना कि ये ऊपर जो हमारी टंकी रखी है, 2 टंकी रखी है ना, तो उसमें से ना एक टंकी को मतलब हटाना है, नीचे उतारना है। तो और उसको खाली करके जो ड्रम सेट हुए हैं ना उनमें भरना है उस पानी को, उस टंकी का पानी। तो रात को ये लोग वही काम करेंगे। तो पाइप से मतलब ऊपर वाली टंकी से और नीचे उसमें डालना है इनको ड्रम में। तो उसमें भी काफ़ी समय लग गया था और नए ड्रम थे, उसमें पता नहीं क्या केमिकल सा निकल रहा था, तो उससे पाइप भी ख़राब हो गया था। तो एक टंकी इन्होंने ना नीचे भी रख दी है निकाल के, ब्लैक वाली जो थी वो नीचे रख दी है। और पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, यही जाने, पता नहीं क्या करना है इनको। वो चेक कर रहे थे पता नहीं क्या कि पटाव कहाँ पर है, कितने में, तो वो चीज़ चेक कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा बहुत तोड़ा फोड़ी भी वहाँ शुरू कर दी थी। तो अभी मैं क्या है ना कि सब मेरी तैयारी हो चुकी है। तो मैं अपना ये जितनी भी ब्रेड हैं सब भर के रख लूँगी। मैंने पूरी नहीं भरी, मैंने पूरा पैकेट नहीं भरा, मैंने थोड़ी सी ही रखी थी भर के मैंने। फिर मैंने कहा जो खाते जाएंगे जैसे लगेगा कि हाँ अभी और सेकनी है तो मैं फटाफट से भर लूँगी और सेक लूँगी। क्योंकि अभी ये लोग खा ही नहीं रहते। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा मैं सेक दूँ, तो बोले कि नहीं अभी बिट्टू को आ जाने दे जब सेकना। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं ढक के रख देती हूँ। भाई मैंने ब्रेड तो भर के रख ली हैं, तो बर्तन मांज ली जाए। अभी बिट्टू भैया नहीं आए हैं, जब वो आएंगे उसके बाद सीखूंगी मैं। तो अभी ढक दे रही हूँ मैं। ढक दिया, बर्तन धो लें इधर। भाई अभी भैया आए तो देखो क्या लेकर आए, जलेबी लेकर आए थे गरम गरम। तो हम लोगों ने दही जलेबी के साथ में सब सूख दी मतलब सब उड़ा दी दही जलेबी। अच्छा लगा। और बच्चों के थोड़ी सी रहने दी है हमने, बच्चे आ रहे होंगे, अभी तो आए नहीं, पता नहीं देर हो गई गए हुए। चलो ठीक है, अब मैं वो सेक दूँ सैंडविच। भाई मैं भी ले आई अपने लिए सेक कर। और ये लोग तो ऊपर चढ़ गए हैं, वहाँ छत पे चले गए हैं। छत पे मौसम अच्छा हो गया है ना, तो अभी बारिश नहीं है, तो वहाँ लेकर चले गए हैं। वो ये लोग छत पे खा रहे हैं तीनों जने। मैं अपने ले आई, पापा को नीचे दे दिया। पापा से अब कोई बात कर रहे हैं, मतलब कोई आ गया। पापा ने भी खा लिया, सब ने खा लिया, मैं रह गई। बच्चे अभी आए नहीं हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, खूब एकदम कर रहे होंगे, डांस वांस चल रहा होगा। देखिए अमित भैया और ये पतिदेव जहाँ बैठे हैं ना, इस जगह पर एक ब्लैक कलर की टंकी लगी हुई थी पानी की। तो ये इन लोगों ने उसका कनेक्शन काट के और उस टंकी को हटा दिया है वहाँ से और नीचे उतरवा दिया है। और बिट्टू भैया और पापा भी हैं यहाँ पर, ये अपना लगे रहते हैं तीनों जने। सारे ये लोग रात में लगे पड़े। कितने बजे हैं? 10:30 बज रहे हैं। तोड़ के देख रहे हैं अभी उसकी दीवार को कि वो पत्थर जो है मतलब पटाव कहाँ पर है, कितना नीचे है, तो उसको देख रहे हैं तोड़ के। और टंकी भी हटा दी है, 1-2 लग रही थी ना, तो एक टंकी हटा दी है। सुबह दिखाऊंगी, अगर सुबह अभी दिखेगा नहीं वहाँ पे अच्छे से, सुबह देखो ठीक है। मैंने बोला था इनको, मैं सुबह कर लेना, तो कह रहे थे कि सुबह ना थक जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी थक जाएंगे तो रात को सो जाएंगे तो थकान थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन सुबह सुबह क्या है कि सुबह उठ के फिर इसको करेंगे और फिर अपना काम पे भी जाएंगे। तो कहते मैं बहुत थक जाऊँगा और सुबह नहीं हो पाएगा, और टाइम की भी शॉर्टेज रहती है सुबह, तो इसलिए रात में कर रहे हैं ये लोग। बिट्टू भैया, अमित भैया और ये तीनों जने हैं, तीनों ही लगे रहते हैं। रोज़ बेचारे उनको बुला लेते हैं ये उन दोनों को बुला लेते हैं डेली के डेली काम कराने के लिए। बेचारों को मजदूर बना रखा है ये
ये देखो वो लोग भी बड़े अच्छे हैं जो आ जाते हैं एक फ़ोन पे आ जाते हैं इनके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।